गुड मॉर्निंग बच्चों। आज इंटरनेशनल हेरिटेज डे है। कल हमने देखा था भला मेहमान की कहानी, मैंने आपको आधी समझाई थी। फिर से एक बार सुन लीजिए वो कहानी, जिसमें एक शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 4 बेटे थे। वो परिवार इतना प्रतिष्ठित था, अमीर था, बहुत धन दौलत थी, सारी खुशियां थी उस घर में। लेकिन किसी कारणवश उनकी पूरी जायदाद नष्ट हो जाती है। नष्ट हो जाने के बाद में उनके घर में जो भी जमा पूंजी रहती है उसमें वो गुजारा करते हैं। वो भी खत्म हो जाता है। उसके बाद में वो बीवी बच्चों के जेवर बेच देते हैं, जैसे तैसे अपना घर चलाते हैं। वो भी खत्म हो जाने के बाद में अब क्या करे, तो उनके घर के सामने एक बगीचे में सहीजन का पेड़ होता है। मैंने आपको बताया सहीजन का पेड़ मतलब मूंगनी की फली, जो हम सब्जियों में खाते हैं। उस पेड़ से रोज शाम को चारों भाइयों में से कोई जाता, तोड़ता, और एक सब्जी वाली आती आधी रात को चुपके से, और वो फलियां खरीद कर ले जाती। ऐसे में उनका गुजारा चल रहा था। दिवाली के दिन आए। दिवाली के बाद में एक मेहमान उनके घर में आया। उसके आने पे, जबकि वो अपना घर का बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे थे, उसमें अगर मेहमान आए तो क्या आफत होती है, ये सब समझने की बात है। जब मेहमान आया तो चारों भाइयों ने बहाना बनाया ताकि हम अपने मेहमानों की खातिरदारी अच्छी कर सके और उसे पता भी ना चले कि हमारे घर में क्या चल रहा है। बड़े भाई ने कहा उसका सोमवार का व्रत है करके उसने खाना नहीं खाया। दूसरे भाई ने कहा कि मुझे पेट में दर्द है तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तीसरे ने कहा कि मुझे मेरे दोस्त ने बुलाया है खाना खाने पे तो मैं वहां जाऊंगा। अब रही चौथे की बारी, तो जैसे तैसे जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो स्वाभाविक रूप से हमारे में से कोई एक उनका साथ तो देता ही है। अकेले तो उसको बिठाते नहीं है, वो अपमान कहलाता है। तो छोटा भाई जैसे तैसे उनके साथ में बैठा। खाना खाने बैठते के समय उस मेहमान की खातिरदारी तो बहुत अच्छे से कर रहे थे। माँ बार बार उनको परोसने जा रही थी, लेकिन अपने बेटे को नहीं दे रही थी, और बेटे को भी पता था कि अपने घर की परिस्थिति कैसी है। तो उसने भी, माँ अगर देने भी जाती तो वो मना कर देता। ऐसे चल रहा था। मेहमान के भी समझ में आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, कहीं कुछ इनकी परिस्थिति शायद खराब है। लेकिन उसे ऐसा लगता था कि इतना सब कुछ होने के बाद में चारों भाई हुनरमंद है, पढ़े लिखे है, ईमानदार है, मेहनती है, तो ये क्यों नहीं बाहर जाके नौकरी कर रहे, ये ऐसी परिस्थिति में क्यों रह रहे करके जब वो रात को सोता है तब वो सोने का ढोंग करता है, ना कि वो सोता है। और वो सब ढोंग में सब देखते रहता है। देखता है कि कोई सब्जी वाली आती है और इनमें से भाइयों में से कोई सब्जियां तोड़कर उसे बेचते हैं और घर चलाते हैं। ये सब कुछ देख रहा होता है। ऐसे ही जब वो सब्जी वाली चली जाती है और बाकी सब लोग भी अपने खटिया पे जाके सो जाते हैं, जब गहरी नींद में सोते हैं तो मेहमान उठता है और बाजू में पड़ी हुई कुल्हाड़ी को उठाता है और उस पेड़ को काट देता है और वहां से सुबह होने के पहले ही निकल जाता है। अब बच्चों, आगे की कहानी मैं आपको बता रही हूँ। सवेरा हुआ। बड़ा भाई उठकर देखता है कि मेहमान बरामदे में से गायब है और बगीचे में सहीजन का पेड़ कटा हुआ है। घर को सहारा देने वाला किसी बुजुर्ग के मरने में जो मातम छाता है, वैसा उस परिवार में छा गया। माँ कहने लगी, वह नास पिटा कहाँ से आया पता नहीं, रिश्तेदार नहीं, मेहमान नहीं, पिछले जन्म का हमारा कोई दुश्मन था। अगर उसे हमारी इतनी बुरी हालत का पता था तो हमें हमारे घर में 8-10 मन अनाज भेज देता। हमारे परिवार का एकमात्र सहारा सहजन का पेड़ क्यों काटा? अब क्या होगा? जब सुबह उठ के भाई देखता है, बड़ा भाई, कि मेहमान वहां से चला गया है, गायब है, और सामने सहजन का पेड़ कटा हुआ है, तो वो थोड़ा सा समझ जाते हैं कि शायद ये मेहमान की ही करनी है। जब वो सबको बताता है घर में, तो माँ कहने लगती है कि ये मेहमान नहीं था, ये रिश्तेदार नहीं था, ये कोई दुश्मन है हमारा। अगर उसको हमारे परिस्थिति की जानकारी थी तो अपने घर से कुछ 8-10 मन अनाज ले आता। सहीजन का पेड़ जो हमारा एकमात्र सहारा था, उसे क्यों काटा?
और उसके काटने पे उस परिवार में ऐसा मातम छाया, मातम मतलब दुख। जब किसी की मौत होती है, जो दुख होता है, वैसा गहरा दुख उनको हुआ। इसमें एक कल्पना करी गई है कि कमाने वाला बुजुर्ग, हमारे घर में जो भी कमाने वाला होता है, अगर वो चला जाए तो उस घर का दर्द बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वो एकमात्र सहारा रहता है जो घर में पैसे लाके हमें खुशियां देता है। अगर वो ही नहीं रहा तो घर की परिस्थिति डावाडोल हो जाती है। वैसे ही इनका था एक सहारा, जो एक परिवार का मुखिया जैसे था, सहीजन का पेड़। उसके काटने पर ऐसा ही मातम उस घर में छाया गया और सब बिलखिला उठे और उस मेहमान को कोसने लगे। बड़े भाई ने बुढ़िया से कहा, अम्मा, जब तक हमारा बस चला हमने घर की पुश्तैनी इज्जत बनाई रखी, ना किसी की नौकरी करी, ना किसी के आगे हाथ फैलाए, ना किसी से भीख मांगी। जैसे तैसे हमने इज्जत छुपाकर अपने घर को चलाने की कोशिश करी। अब बड़े भाई ने माँ को समझाया कि हमने कोशिश करी है कि हमारी घर की इज्जत, जो पुश्तैनी इज्जत थी, वो किसी को पता ना चले करके जैसे तैसे हमने घर को 2 वक्त की रोटी लाके दी। पर अब ये मुमकिन नहीं, क्योंकि एकमात्र सहारा था सहीजन के पेड़ से। कैसे तो भी वो फलियां तोड़ रहे थे, लेकिन उनके पास में बाकी का कोई काम नहीं था। तो उसने अपने अम्मा को समझाया कि अब बहुत मुश्किल है, अब हमें अपनी इज्जत को ना देखते हुए कहीं न कहीं काम करना पड़ेगा। उस बस्ती में चारों भाइयों की काफी इज्जत थी, अपने खानदान और ईमानदारी के लिए काफी मशहूर थे। जहां जाते लोग उनसे अच्छा बर्ताव करते। वहीं एक बहुत धनी व्यक्ति कदरदान ने बड़े भाई को नौकरी दी और दूसरे भाइयों को भी कहीं न कहीं काम मिला। अब जब वक्त आने लगा, भूखे रहने का वक्त आने लगा, तब बड़े भाई ने कहा कि अब कोई मतलब नहीं है हम झूठी शान बना के रखने में, अब हमने काम करना चाहिए। और आपको पहले ही बताया कि वो बहुत हुनरमंद, पढ़े लिखे और ईमानदार लोग थे, इसीलिए गांव में उनकी एक इज्जत भी थी। और उसी इज्जत को ढकने के लिए उन्होंने सहीजन के पेड़ का सहारा लिया। अब सब दुनिया जानती थी, सारे शहरवासी जानते थे कि वो बहुत अच्छे लोग हैं। तो ऐसे में एक धनी व्यक्ति ने बड़े भाई को काम दे दिया और बाकी सारे तीनों भाइयों को भी कहीं न कहीं काम पे रखा गया, क्योंकि वो बहुत अच्छे और ईमानदार और मेहनती थे। 1 साल होते आया, चारों की हालत अच्छी हो गई, घर की परिस्थिति भी ठीक हो गई। अब दूध घी की भी कमी नहीं रही। जैसे तैसे उनके घर में खाना आता गया, उनकी परिस्थिति ठीक हो गई। दूसरी दिवाली आई, वही मेहमान उनके यहाँ आया। उसने कबूल किया कि सहीजन का वह पेड़ उसने ही कुल्हाड़ी से काटा था। उस कठोर कर्म के पीछे उसके दिल में नेक नियति थी, ना कि दुष्टता। और वो ये लोग भी अच्छी तरीके से समझ गए कि वो हमारे भलाई के लिए कर रहा है। जब दिवाली का दिन आया, दोबारा दूसरी दिवाली आई, तब वो मेहमान फिर से आया और उसने कबूल किया कि जो कुछ भी ये हुआ है, सहीजन का पेड़ काटा है, वो मैंने ही काटा है। लेकिन उसका कहना था कि मैंने इसलिए नहीं काटा कि आपका कुछ बुरा हो, बल्कि इसलिए काटा कि आपका कुछ अच्छा हो। उसके पीछे नेक नियति मतलब अच्छी भावना थी। उन चारों भाइयों को समझ में आ गया। उन्होंने उस मेहमान की खातिरदारी बहुत अच्छे से करी, बहुत प्रेम से रखा। उसे विदा करते समय उससे कहा कि उस दिन अगर उस दिन आपने सहीजन का पेड़ नहीं काटा, बल्कि हमारी कलाई और बदकिस्मती काटकर फेंक दी। अगर आप हम पर तरस खाकर 8-10 मन अनाज हमारे घर पे भिजवा देते तो हम और भी नीचे गिर जाते और बुजदिल बन जाते। आपने हमारे बगीचे का पेड़ गिराकर हमारी गिरी हुई किस्मत को ऊंचा उठाया। दुनिया में भाई बंधु हो तो ऐसे हो। जब वो दिवाली के दिन समय में आया और उसने कबूल किया कि मैंने ही वो पेड़ काटा, लेकिन उसके पीछे मेरी कोई ऐसी भावना नहीं थी, और भाई भी समझ गए थे कि मेहमान जानता है कि हम हुनरमंद है, सच्चे है, मेहनती है और भगवान ने हमें हाथ पैर दिए है, तो क्यों ऐसा करे। मेहनत करने में क्या जाम है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन काम ईमानदारी से
और सही तरीके से करना चाहिए। बच्चों, मैंने आपको इस कथा में बताया था कि एक हमें सीख भी मिलती है, कोई भी काम छोटा नहीं होता, बस वो सही और अच्छा होना चाहिए। वैसा ही था यहाँ पे। उस मेहमान ने वो पेड़ काट के ये समझाया भाइयों को कि आप हुनरमंद हो, पढ़े लिखे हो, आप अगर कोई भी छोटा मोटा काम करते हो, बूट पॉलिश भी करते हो, कुछ भी करते हो, तो भी वो काम मेहनत वाला काम और सच्चाई वाला काम कभी छोटा नहीं होता, उससे कोई हमारी इज्जत नहीं घटती। ये भाई समझ गए थे, उन्होंने खातिरदारी करके उनको बता दिया कि नहीं, हम समझ गए, अगर आप उस दिन हमें कुछ दे के जाते तो हम सच में बुज़दिल हो जाते, हमें वो आदत पड़ जाती, फिर मांगने की, वो भीख मांगने की बारी आती कि हमें लोग देते और हम मज़े करते। लेकिन अगर आपने उस दिन नहीं काटा होता तो हम भूख के मारे कहीं काम ढूंढने नहीं जाते, और हम काम ढूंढने गए और आपने हमारे जो बुज़दिली थी, कायरता थी, उसको दूर किया, ना कि हमारे इज्जत, झूठी इज्जत को बरकरार रखने के लिए काम किया, बल्कि आपने हमें दिखा दिया कि एक अच्छा काम, सच्चा काम, छोटा बड़ा कोई कैसा भी काम हो, उसको लगन से करो, सच्चाई से करो। यही इस पाठ में दिया है। उन चारों भाइयों ने उस मेहमान का इतना अच्छी खातिरदारी करके उन्हें बताया कि अगर आप नहीं होते तो हम आज फिर से वही परिस्थिति में नहीं आते। इसलिए बेटा, हमेशा सच्चाई और मेहनत से, लगन से काम करना चाहिए। कोई भी काम छोटा मोटा नहीं होता, काम करो, सही करो, कोई भी काम गलत, बुरा, झूठा नहीं करना चाहिए। यही एक सीख है हमारे पास में। काम, मेहनत, अच्छे काम में करो, बुरी आदतें छोड़ो, गलत काम करना छोड़ो। काम छोटा हो लेकिन सच्चाई वाला, अच्छा वाला काम हो।